not coming clearly. Yes, sir, your voice is not coming clearly. Wait some time. You got my मेरी आवाज आपको मिल रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। सर बच्चों को आवाज क्लियर नहीं मिल रहा। अजीत सर अब मिला। यू आर गेटिंग माय क्लियर वॉइस मिल रहा है? आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। यस सर, आपकी आवाज आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही है। अजीत सर क्लियर वॉइस क्लियर बच्चों को नहीं जा रहा। Sir, your voice is clear but not. Sir, your voice is coming but not clearly. Voice is clear. यस सर। Yes, sir. Now voice is clear. Yes, sir. Now your voice is clear. Okay, okay. Voice is clear. Yes, sir, clear. Okay, बच्चों. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Morning, beta. Good morning, sir. Today I am going to start your exercise 11.5. Okay. Exercise 11.5. Silent. आवाज ना करो बच्चों। Back to book, give it. Give it now, क्या भी है? कौन बोल रहा है? किसके यहाँ से साउंड आ रहा है? ओके, देखो 11.5 लुक एट। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है? नो सर, आ रहा है आपको आवाज। नो सर, आ रहा है आवाज। आवाज मिल रही। ठीक है। लुक एट योर स्टूडेंट्स। सर, योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। Sir, your voice is not coming clear. Sir, your voice is not coming clearly. Wait some time. Students, Sir, your voice is not coming clearly. Sir, your voice is not coming clearly. Your voice is not clearly. okay, I am going to call your Ajit sir. Okay. अजीत सर की आवाज अच्छे से नहीं आ रही है। बता रहे हैं क्लियर देखिए। हेलो वॉइस। Sir, your voice clearly. Your voice is not coming clearly. Sir, your voice is not coming clearly. अब देखिए तो हेलो। Sir, your voice is not coming clearly. हमारी Sir, अभी भी No, sir. हेलो। Yes, sir, अब आ रहा है। अब आ रही है। Voice is clear. Are you getting clear voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. I am going to start this exercise 11.5. Okay. First you read Okay, sir. question number 1. Question number 1 says, state which of the following are equation with a variable. Give reason
for your answer, identify the variable from the equation with a variable. आपको इसमें ये पूछा जा रहा है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन। सर आवाज तेज बोलिए सर, नहीं सुनाई दे रही है। आवाज नहीं मिल रही है? सर मिल रही है। सर तेज बोलिए, तेज। जी तो बोल रहा हूँ बच्चा, आवाज मिल रही है? सर आगे से सर क्लियर आ रही है वॉइस? यस क्लियर आ रही है। अब बताऊं? यस सर बताइए। Look at your book. यस सर बताइए। Look at your book. State which of the following are equations. में आपको ये बताना है कि क्या इक्वेशन है। कैसे पहचाना जाएगा इक्वेशन है या नहीं है, पहले ये सीखा जाए। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ वी से such type of expression is equation. You see here 17 is equal to x plus 7. तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे या नहीं कहेंगे, ये हमें सीखना है। तो इक्वेशन के लिए टू साइड होना चाहिए। देखो, एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड, और यहाँ पे एक इक्वल साइन होना चाहिए। इक्वल की इस तरफ वाले को हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, और इस वाले साइड को कहते हैं क्या, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। पहले ये देखना होगा कि क्या जो दिया गया एक्सप्रेशन है या दिया गया जो क्वेश्चन सर है, इस जैसे साइड से पहले जैसे यही दिया गया है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो पहले जो दिया गया क्वेश्चन है, पहले सर्च करेंगे कि क्या इसमें इक्वल साइन है या नहीं है। यदि इक्वल साइन है और इक्वल के दोनों तरफ लिखा होना चाहिए, जैसे इधर क्या लिखा हुआ, x माइनस 2 इक्वल टू 0, y माइनस 7 प्लस 2z इज इक्वल टू 3। यदि इस तरह का कोई आपको एक्सप्रेशन दिया है तो हम इसको क्या कहेंगे, इक्वेशन। अब इसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा इक्वेशन बताइए जिसमें विथ अ वेरिएबल, एक वेरिएबल वाला। अ वेरिएबल का मतलब केवल एक आपको लेटर दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे सर 7 इक्वल टू x प्लस 7। दो अरे वेरिएबल, 70 एक y is मिल equal गया to- और यहाँ पे z मिल गया। तो इसको आपसे नहीं पूछा जा रहा है, ये वाला नहीं, बल्कि ये जिसमें आपको केवल एक वेरिएबल दिख रहा हो। तो पहले इक्वेशन होने के लिए आपका इक्वल साइन होना चाहिए, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में भी लिखा होना चाहिए, राइट हैंड साइड में भी होना चाहिए। अब ये नहीं कि इधर यदि आपका नंबर आ गया तो इसको नहीं कहेंगे, ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे नंबर राइट साइड में आ गया, यहाँ पे नंबर आपका इधर नंबर आपका लेफ्ट साइड में आ गया, इधर नंबर आपका क्या आ गया, राइट साइड। तो इक्वेशन होने के लिए इक्वल साइन होना चाहिए, इक्वल के इधर भी आपका नंबर होना चाहिए, इक्वल के राइट साइड भी नंबर होना चाहिए, और उसमें एक आपको वेरिएबल भी दिखना चाहिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलो। यस सर, यस सर। यस सर आ रही है। सर एक क्वेश्चन और मैं आपको सिखाता हूं। जैसे ये 4/2 इक्वल टू 2, 4/2 इक्वल टू 2, क्या ये इक्वेशन है? नहीं है। सर इसे लिखे। नहीं लिखना नहीं, अभी पहले समझना है। पहले क्या करना है,
कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, समझ राइटिंग में वर्क आया। नहीं करना है। राइटिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ओके सर। पहले आप केवल बोर्ड पे समझिए। तो सर ये आप जो, बता दीजिए क्या लिखा है। हाँ हम बता देंगे, आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? मान लो भूल गया तो फिर एक बार मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? फिर एक बार नोट करा ओके दूंगा, सर। यदि मैं भूल भी गया तो आपको फिर मैं राइट डाउन करा दूंगा, ठीक है? पहले ओके समझना सर, नो जरूरी है। प्रॉब्लम। पहले हमें यस क्या सर। जरूरी है? समझना। समझना जरूरी। पहले हमें Yes, कॉन्सेप्ट sir. को क्लियर करना जरूरी है कि कैसे हम देखते हुए पहचानेंगे कि ये इक्वेशन है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये फैन है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये व्हाइट बोर्ड है। पहले ये सीखना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जैसे शुरू में आपको बताया Yes, sir. गया होगा कि Yes, this sir. is your marker। अब आप इसको नहीं कह सकते हैं कि अरे ये तो काऊ है, गाय है, तो उसको आपको पहचानवाया गया है कि काऊ का भी, इसको देखेंगे तो काऊ कहेंगे, इसको देखेंगे तो डॉग कहेंगे। तो यहां पे भी आपसे ये कह रहा है कि पहले आइडेंटिफाई करो कि ये इक्वेशन है। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? हम क्या Yes, sir. सीखने जा Yes, रहे हैं कि sir. कैसे हम आइडेंटिफाई Yes, sir. करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा इक्वेशन है। इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? पहले इक्वल दिखना चाहिए। इक्वल के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी आपका नंबर होना चाहिए, और उसके बाद उन नंबरों के साथ आपका वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ए बी सी डी, ये जो आपके अल्फाबेट्स दिखते हैं, ए बी सी एम एन ओ, जो भी आपका 26 लेटर में, उसमें से कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो Yes, yes. उसके साथ आपको वेरिएबल भी दिखना चाहिए। वेरिएबल के साथ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, से कोई एक या कोई दो या और भी हो सकता है। जैसे हम कह सकते हैं क्या, 2y + 7 = 0। ये इक्वेशन है। क्यों इक्वेशन है? क्योंकि यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट हियर इक्वल साइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट हियर इक्वल साइन। इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड में भी नंबर्स हैं, राइट हैंड साइड में भी नंबर्स हैं। उसके बीच में आपको लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल भी दिख रहा है। वेरिएबल के बीच में प्लस या माइनस या आपको मल्टीप्लिकेशन भी दिख सकता है। जैसे आपको ऐसा इक्वेशन दे दिया, 3z = 7। ये भी इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि 3 और z के बीच में क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई। तो देखिए आपको एक मल्टीप्लिकेशन मिल गया, वेरिएबल भी मिल गया, इक्वल साइन भी मिल गया, और इधर भी आपका इक्वल की इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में भी आपका नंबर लिखा हुआ है। दिस नंबर इज 3z। सर 3 into वो क्या लिखे हैं सर? 3 into z है। z है। लिखना नहीं है, समझना है। मैं आपको अपने मन से एग्जांपल दे के आपको समझा रहा हूं। आइडेंटिफाई करने का मेथड आपको बता रहा हूं कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपका एक इक्वल साइन दिखना चाहिए, इसमें आपको एक वेरिएबल दिखना चाहिए। वेरिएबल के बीच में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन कुछ भी हो सकता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब कहोगे कि कैसे Yes, आप yes, इसको कैसे आप दिखाएंगे? तो हम लिख सकते हैं 4y/7 = 3। ये भी आपका एक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इक्वल साइन मिल रहा है, यहाँ पे वेरिएबल भी मिल रहा है, इधर भी आपका नंबर लिखा हुआ है, इधर भी आपका नंबर लिखा हुआ है। अब तो क्लियर हो गया? अब क्लियर हुआ? यस सर। अब क्लियर हो गया। Yes, sir. यस सर, क्लियर हो गया। Yes, sir. क्वेश्चन सीखा जाए, क्वेश्चन से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि Yes. बुक आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें आपको मैं और क्लियर करूंगा कि ये दिया गया आपका जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन है या नहीं है। बात मेरी आपको समझ सर में आ मुझे रही कुछ है? पूछना है। हाँ, पूछ लीजिए आप। सर अगर राइट हैंड साइड नंबर भी हो और उसके साथ एक वेरिएबल भी हो तो भी वो इक्वेशन कहलाएगा? देखो 3x इज इक्वल टू y प्लस 7 इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल x है, इधर भी आपका वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है। सर जिसमें दिस वेरिएबल इक्वेशन होगा वो कंटेनिंग इक्वेशन टू होगा। वेरिएबल्स। अब इसको ऐसे भी लिख Yes, सकते हैं, sir. लिसन में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x। अब ये y जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो साइन विल चेंज, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो गया, माइनस y माइनस हो इक्वल जाएगा। टू ये अपने प्लेस पे। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर करना, ये भी आपको सिखाया जाएगा, ये भी Yes, sir. आपको मैं Okay, सिखाऊंगा, sir. मैं सिखाऊंगा आपको। सर ये भी ना हो सकता है 3x है तो सर प्लस 7 नहीं हो जाएगा नीचे? नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता है, ये भी 7 को हम लेफ्ट हैंड साइड ला देंगे, इस वाले 7 को भी लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, तो ये हो सकता है 3x माइनस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी एक इक्वेशन है। इक्वेशन होने के लिए आपको एक इक्वल साइन दिखना चाहिए। तो क्यों लगा देते हैं आप? क्या चीज? सर वो जो सर आप अभी उसको जब y को इधर की और 7 को भी इधर किए तो फिर बाद में इज इक्वल टू 0 क्यों हम लोग लगा दिए? ये अब राइट साइड वाला नंबर आपको नहीं है, नहीं है का मतलब एक जीरो है, जीरो इज अ नंबर, जीरो इज अ होल नंबर। जब इधर आपका राइट साइड में कोई नंबर नहीं है तो अब क्या बचा? जीरो बचा, क्योंकि इक्वेशन होने के लिए आपको एक इक्वल साइन दिखना चाहिए फर्स्ट। दूसरा आपको क्या दिखना चाहिए कि इक्वल साइन आपको जब दिख गया तो इधर भी नंबर होना चाहिए और राइट हैंड साइड में भी नंबर होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव हो। दैट मीन्स वो कोई भी एक नंबर हो, फ्रैक्शन भी हो सकता है, आप लिख सकते y इज इक्वल टू 1/3। वेरिएबल नहीं होगा तो वो इक्वेशन नहीं होगा। ये मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी नहीं क्लियर करूंगा अभी, और आपको जब क्वेश्चन में बताने जाऊंगा तब आपको सब क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपको नहीं समझ में आता है तब आप हमसे पूछेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं सर? कुछ इक्वेशन में कितने भी वेरिएबल हो सकते भी हैं? वेरिएबल हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। सर लिमिटेड नहीं होता। नहीं, लिमिटेड तो है, अनकाउंटेबल नहीं हो सकता। अब आप ऐसे नहीं लिख सकते x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए प्लस पता नहीं क्या क्या आप लिख रहे हैं। नंबर होना जरूरी है इसके बाद में सर। नंबर हो भी सकता है सर उसका एक वेरिएबल के बाद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर एक वेरिएबल के बाद नंबर होना चाहिए। हैं? एक वेरिएबल के साथ नंबर भी हो सकता है उसके साथ अटैच, उसको हम लोग कहते हैं, बाद में हम लोग सीखेंगे जब अगले क्लास में जाएंगे, तो इस नंबर के साथ ये इसका कोफिशिएंट है। उसमें जो नंबर जैसे 3y 4y आपको दिया हुआ है ये, तो ये 4 आपका क्या है? कोफिशिएंट है। इसको हम लोग क्लास 7 में सीखेंगे। अभी हम स्टार्टिंग, अभी चूंकि 5th तुम पढ़ के आए हो, अलजेब्रा पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग। अटेंडेंस ले लिए हैं? बोलो सर स्नैप ले लिए ना बेटा, स्नैप्स तो नहीं लिया, ले लूं? एक बार ले सर ले लीजिए। यस सर। ये सर एक इमेज ले लीजिए, एक बार और फिर से ले लीजिए। सर आप मिडिल में लीजिएगा।
सर एक बार फिर से मेरा भी लीजिए। क्या चीज? मेरा भी एक बार फिर से ले लीजिए, प्रॉब्लम हो गया। नेटवर्क प्रॉब्लम है उसके। सर मेरा भी ले लीजिए। सर शिवांगी, सर आकांक्षा पांडे। सब लोग नेटवर्क प्रॉब्लम। राइट योर नेम एंड एडमिशन नंबर विथ सेक्शन। ठीक है, सेक्शन। जितने पार्टिसिपेंट्स हो। सर सिंह एक बार लिख लीजिए। नहीं, सुनो मेरी बात, बोले Yes, sir. क्लास ज्वाइन किए हो, सुनो, आप अपना आज का अटेंडेंस जो जो अपना नेम, एडमिशन नंबर विथ सेक्शन, उसका इमेज मेरे व्हाट्सएप पे भेजेगा, उसको आज मैं अटेंडेंस दे दूंगा। लेकिन इस क्लास के ओवर होने के पहले तक कोई यदि बच्चा शाम तक उसका इमेज, हाँ, राइट योर नेम एंड एडमिशन नंबर विथ सेक्शन, ऐसे या मान लो किसी का नाम खुशी है, उसका हो गया वो भी भेजे। हाँ, जिसका हो गया 6G1 और एडमिशन नंबर अपना, ऐसे। सर हम लोग अपना नेम एडमिशन नंबर क्लास सेक्शन लिख के आपके नंबर पे भेजेंगे। हाँ 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 हाँ। ओके सर। अभी नहीं, लिख करके भेजना है। अभी नहीं, सर फोटो के साथ स्टडी करना है। पहले क्या करना है? ओके सर। हाँ, स्टडी। उसके बाद सेकंड पीरियड में आप ऐसा, सर आपका नंबर क्या है? ओहो, सर अपना इमेज लेने भेजेंगे। अपना नहीं, वो केवल सर एक बार नेम का। सर तो वो तो टाइप करके सर हम आपका नंबर क्या है? टाइपिंग करके। सेंड योर दिस, सेंड द, सर टाइप करेंगे या फिर लिख कर फोटो हाँ भेजेंगे टाइप उसका? करके, टाइप करके, यस सर, टाइप करके सेंड करते हैं। टाइप कर दो या इमेज नोट करके भेज देना, कुछ भी जो डेली हम लोग ऐसे ही सेंड करते हैं। अब आगे सिखाएं। सर अपना इमेज नहीं ना भेजना है। अपना इमेज नहीं यार, तुम्हारा इमेज लेके मैं क्या करूंगा? मोबाइल फोन का मेमोरी फुल होगा, स्पेस ले लेगा है? फिर उसको मुझे डिलीट करना पड़ेगा। आप केवल अपना सर मैं अजय सिंह बोल रहा हूँ सर, मेरा अटेंडेंस ले लीजिए सर, मैं थोड़ा काम में बिजी था। मैं नहीं ले पाऊंगा। सर तो फिर किसका फोटो ले पाऊंगा। भेजेंगे? आप अपना सर नेम, किसका फोटो सेंड करेंगे? लिसन में, आप अपना नेम, एडमिशन नंबर और क्लास विथ सेक्शन लिख के आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे। ग्रुप में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके ग्रुप पे है। सर आपका नंबर तो क्यों भेजना है, क्यों भेजना है सर? क्योंकि आपका अटेंडेंस आज उसी से दिया जाएगा। आगे बताऊं? यस सर, आगे पढ़ाइए। यार कौन सा है? यस सर। ऐसे ही लिखना है। यदि किसी का नाम रवि है सर तो आपके मोबाइल नंबर के लास्ट में 98 है। हाँ हाँ 98 है। यस यस। थैंक यू सर। किस बात का? 92 मिल गया सर बताने के लिए। ओह, सर मेरा रोल नंबर कितना है? रोल नंबर है ही नहीं है अभी। अभी स्कूल जब रीओपन होगा तब रोल नंबर अलॉट होगा। अभी केवल एडमिशन हो गया है, सबका अटेंडेंस दिया जाता है, ठीक है। जब स्कूल रीओपन होगा तब आपको रोल नंबर अलॉट किया जाएगा, स्कूल में बताया जाएगा जब आप क्लास करने आएंगे। आगे मैं सिखाऊं? यस सर। शुरू कीजिए। 17। सर आपका नंबर लास्ट में 89 है। अब देखो इसको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? सर आपका नंबर लास्ट में 89 है। हाँ यार भाई 9450। सर आपका नंबर लास्ट में 89 है।
नंबर 94508192 लक्षिता सिंह क्लास 6 जी एडमिशन सर अभी नहीं ना भेजना है सर, अभी नहीं ना भेजना है। मैं तो भेजती सर अभी नहीं ना भेजना है। अभी भेज देना है। इरेज करें इसको। सर का नंबर है वो लिख दे। अब देखो, तो ये इक्वेशन है, दिस इज एन इक्वेशन बिकॉज हियर इज एन इक्वल साइन एंड हियर इज वन वेरिएबल एक्स। तो गिवन क्वेश्चन। सर आपका डीपी एक लड़का और लड़की का आपका है क्या सर? तू बहुत बड़ा मूर्ख है क्या? है? पढ़ने नहीं बैठे हो क्या? पढ़ने बैठे हो? बहुत बदमाश है भाई। पढ़ाने नहीं देगा, पता नहीं कहां से आ गया है। अपने भी नहीं सीख रहा है, दूसरे बच्चों को भी नहीं सीखने दे रहा है। कहां चला गया? अभी जानता नहीं है मुझे। पढ़ना लिखना तो है नहीं उसको, केवल ड्रामा करने के लिए बैठा हुआ है। दोबारा साउंड आया तो समझ जाओ क्या होगा तुम्हारा। हेलो खुशी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे गिवन क्वेश्चन इज एन इक्वेशन बिकॉज, क्यों है ये भी बताना पड़ेगा। बिकॉज हियर इज एन इक्वल साइन, फर्स्ट यू राइट हियर, हियर इज एन इक्वल, लिख लेगा सब लोग। सेकंड क्या है सर क्यों? सर आप बिकॉज के बाद क्या लिखे हैं? फर्स्ट हियर, यहां पे हियर का मतलब क्या होता है? यहां HERE, हियर। वन वेरिएबल इज एक्स। वेरिएबल क्या है? सर बिकॉज फर्स्ट यानी फर्स्ट में क्या है? हियर इज एन इक्वल साइन, देखो यहां पे इक्वल साइन है। फिर वन वेरिएबल, ये लिखना जरूरी है। हाँ रीजन बताना जरूरी है। सर। रीजन, हाँ बोलिए आप। सर इसको लिखना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, रीजन तो आपको बताना पड़ेगा। सर कैन यू प्लीज राइट? यस, तो यू सी हियर थर्ड इज इट हैज साइड, इट हैज टू साइड। लिखना है टू साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। It has two side, left hand side and right hand side. राइट हैंड साइड लेफ्ट माने बायां, Right माने hand side. हाथ साइड। इसका भी मतलब जानना है। R का मतलब होता है राइट, H का मतलब हैंड और साइड। सर
हाँ बोलिए। आप साइड के बाद आई और ई लिखे हैं। हाँ आई ई मतलब क्या होता है? दैट इज That is. यस सर, वो मुझे पता था लेकिन बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या लिखा है दैट इसमें। इज, यस, गुड। अब समझ में आ गई बात? तो Yes, ऐसे हर sir. Yes, क्वेश्चन को sir. एक्सप्लेन करना है, हर क्वेश्चन के आंसर को आपको एक्सप्लेन करना है। मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं केवल यही वाला पार्ट बताया हूं। यदि टाइम ओवर हो गया तो मैं कल आपको सिखाऊंगा। कल मतलब छठ पूजा बाद। छठ पूजा की छुट्टी होगी ना? Yes, sir. यस यस Yes, यस sir. कब तक है? Color पर 20 and 21. सर 20 या 21 कल और परसों। कैसे मालूम? सर क्योंकि 20 को छठ पूजा स्टार्ट होगा और 21 को खत्म हो मैम। जाएगा। Yes, sir. 3 दिन की छुट्टी हो गई। संडे है, मैं 22 को आपको बता संडे रहा है। हूं। और सर 22 को संडे हो जाएगा तो 3 दिन Sunday. छुट्टी हो जाएगा। सीधे हम 3 दिन मंडे की को। छुट्टी है। मैं आपको Yes. नोटिस देख के बता रहा हूँ। 20-21 2 दिन का आपको है। 20 और सर 22 को संडे। 22 संडे है। 20, 21 एंड 22 3 डेज है। 22 को संडे हो जाएगा हाँ, yes, और 20 या 21 को दोनों छठ पूजा ऐसे रहेगा। इस क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन, इसके आंसर को आप एक्सप्लेन करेंगे माइंडेड। यदि आप ऐसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो मान लिया जाएगा कि आप पीछे से केवल चिट किए हैं, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट बस लिख दिया है यस इट इज इक्वेशन। ये नहीं बताया है कि क्यों इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि एक आपको इक्वल साइन दिख रहा है, इसमें आपका एक वेरिएबल एक्स दिख रहा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. अब सेकंड वाला Yes, क्या sir. दिखा? सर इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं ना बताना है? बता भी सकते हैं सर इस क्वेश्चन में एक और चीज दिया है, आइडेंटिफाई द वेरिएबल। अब ये देखो, इस वाले में थोड़ा सा देखा जाए, सीखा जाए। थर्ड पार्ट, सेकंड अभी बताऊंगा, इसके हर पार्ट को मैं आपको सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन का हर एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज कर दूं या कल कर दूं, ठीक, लेकिन करूंगा। लुक एट बोर्ड, दिस इज योर, क्या ये इक्वेशन है? नो। Yes, sir. नो सर। No, sir. Class here is not No, sir. variable. No, sir. वेरिएबल Variable. यस Yes, sir. Is not The variable. an equation. मैं अपने कॉपी पे लिख दिया, तुम भी ऐसे लिख लो। तो erase सर करके। कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन है या नहीं है? क्या बता रहा हूं? Here given question is not an equation because here is not any variable. Because here is not any variable. Here is not सर वेरिएबल मतलब? वेरिएबल का मतलब तो सर वहाँ वाला तो काट दे। इसमें से कोई आपको ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ नहीं दिख रहा है। लेटर्स आपको नहीं दिख रहा है। वेरिएबल का सिंपल कैसे पहचानेंगे? यस सर। वेरिएबल का मतलब उसका वैल्यू फिक्स नहीं है। सर जब उसमें ABCD होगा तो वो ABCD, इक्वेशन हाँ। है। ABCD का कोई एक भाई आ जाना चाहिए उसमें, जैसे M यस आ सर। गया और उसमें नहीं होगा तो वो इक्वेशन नहीं है। हाँ, यदि केवल 3M ही दे दिया तो क्या ये इक्वेशन है क्या? नो सर, उसमें नो सर, नहीं, नो सर। क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है इसमें, साइन नहीं दिख रहा है। इक्वल का equal साइन का- नहीं है। और इसके राइट साइड में भी कोई नंबर दे नहीं है। दिया, तब क्या ये इक्वेशन है क्या? सर इसके राइट नो सर, इसके राइट साइड में भी नहीं है। नो Right side में भी कोई सर, number राइट नहीं साइड में दिया। नंबर नहीं है। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? सर यस सर। यस सपोज सर। करो कि आप ऐसा भी कोई नंबर दे सर। दिया, यस
ये इक्वेशन है क्या? नो सर। नहीं, नो नो सर। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, देयर इज नॉट इक्वल साइन। सर कोई सीटी सर अगर हम लोग 3m बजाने के लिए बैठा ही है, उसका मैथ वीक हो जाएगा सर जीवन डिस्टर्ब भर कर रहा है ऐसे ही सबको। सीटी बजाएगा। सर सीटी बजाएगा तभी तो वो धान काटेगा, गेहूं काटेगा, फसल जो खेतों में लगा रहता है, आखिर में कौन काटने वाला मिलेगा? सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। पूछ लो बेटा। सर अगर हम लोग लिखेंगे 3m इज इक्वल टू, सर उसके बाद से अगर हम लोग कोई अल्फाबेट लिख देंगे तो भी हो जाएगा इक्वेशन। जैसे 3m जैसे अगर हम लोग लिखेंगे कि 3m इज इक्वल टू x, 3m इज इक्वल टू 3k। नो सर वहां पर नंबर नहीं लिखेंगे, x लिख देंगे इक्वल के बाद तो इसको भी इक्वेशन मानेंगे। क्यों? 3m, ये x इस साइड आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 3m माइनस x। इक्वल साइन भी दिख गया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड मिल गया, ये राइट हैंड साइड वेरिएबल भी मिल गया, और एक आपको इक्वल साइन भी मिल गया। क्वेश्चन नंबर बट सर इसमें तो 2 वेरिएबल हो जाएगा ना? हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको केवल एक वेरिएबल वाला पूछा जा रहा है। यस सर। आपने ये पूछा कि क्या ये इक्वेशन है, तो यस दिस इज एन इक्वेशन। लेकिन ये सर इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स भी होते हैं। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 4 भी। ये आप आगे वाले क्लास में जैसे जैसे जाइएगा उसको सिखाया जाएगा। n वेरिएबल भी हो सकता है। जब आप सर उसका कोई लिमिट नहीं होता। हाँ, लिमिट नहीं होगा। n वेरिएबल भी हो सकता है, क्योंकि जब आप वो 12 क्लास में जाइएगा तो वहां पे लोग बताएंगे आपको। ठीक है, अभी और सर कोई बोल देगा कि इसको सॉल्व करो तो कैसे करेंगे? करेंगे, सब करेंगे। फार्मूला आपको डेवलप कर दिया जाएगा, फार्मूला दे दिया जाएगा कि लो, जैसे आपको पैसा दे दिया जाता है, लो परचेज करके लाओ, तो ला लेता है आदमी, नहीं लाता है? यस। वैसे ही फार्मूला लो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। क्या कह रहा है? नहीं समझूंगा? अंबुज यादव तो यही कह रहा है कि मैं नहीं समझूंगा आज। अब मैं समझाऊंगा। बोल रहा था उस समय। कोई नहीं बोल रहा है। कोई नहीं बोल रहा, मैं भी ऐसे ही। कोई नहीं बोल रहा है अभी। अंबुज यादव भी नहीं बोल रहा है, मैंने ऐसे ही थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए करा दिया कि तुम्हारा माइंड थोड़ा सा कूल हो जाएगा। कूल तो है, ये ठंडा है तो। लेकिन अगला सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मैंने थोड़ा सा तुमको रिफ्रेश कर दिया कि आप कि हमने मैथ पढ़ा है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। अब आप ही ना हमेशा के लिए मैथ पढ़ाएंगे इस क्लास में ना? बेटा सुनो मेरी बात, मैं ऐसा इसलिए कर दिया, थोड़ा सा जोक कर दिया कि थोड़ा बच्चे को लगेगा कि अरे यार ये तो पढ़ाया ही नहीं कुछ। और मैं सही में नहीं पढ़ाया, कहाँ अभी एक क्वेश्चन भी आपको नहीं सिखाया। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता रहा था, कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाह रहा था कि कैसे समझेंगे। और मैं आपको भी बताया हूं कि इसका एक एक पार्ट मैं आपको सिखाऊंगा। अभी तो केवल मैं फर्स्ट पार्ट बताया, ये अभी मैं बता रहा था कि दिस इज नॉट एन